पिछली वीडियो में हमने प्रोपोजिशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने प्रोपोजिशन, कंपाउंड प्रोपोजिशन और प्रिमिटिव के बारे में पढ़ा था। इसमें हम बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे तीन हम इसमें पढ़ेंगे, एक कंजक्शन, एक डिसजंक्शन और निगेशन। पहले है कंजक्शन। कंजक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं पी एंड क्यू, इसको हम पढ़ते हैं एंड, और इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि एनी टू प्रपोजिशंस कैन बी कंबाइंड बाय द वर्ड एंड टू फॉर्म अ कंपाउंड प्रपोजिशन कॉल्ड द कंजक्शन। कोई सी भी दो प्रपोजिशन को अगर एंड के वर्ड से जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो एक जो हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन बनेगी उसको हम कंजक्शन कहेंगे। जिस तरह कि हमने पीछे एक एग्जांपल ली थी कि रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू। अब दोनों स्टेटमेंट को, दोनों प्रपोजिशन को हमने एंड के वर्ड से जोड़ मिलाकर हमने कंपाउंड प्रपोजिशन बनाई थी, तो इसको हमने एंड से क्या कर दिया था, मिलाया था, और उसको हम कहते हैं कंजक्शन। अब ये जो P एंड Q ये किस तरह से बनते हैं, इसको इफ़ P एंड Q आर ट्रू, अगर ये हमारे पास ट्रू होंगे, स्टेटमेंट का मतलब बताया जा रहा है कि अगर ये हमारे पास P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो, देन P एंड Q इज़ ट्रू, देन ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। अदरवाइज जो होगी वो फॉल्स होगी। यानी कि एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये क्या हो, स्टेटमेंट ट्रू हो, और वो क्या है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। इसके अलावा बाकी जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उन पे ये क्या होगी, फॉल्स होगी। अब हमारे पास क्योंकि इनपुट P और Q दो हैं, तो हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो हमारे पास ये हो सकता है कि ये P ट्रू हो, Q भी ट्रू हो। एक हो सकता है P ट्रू हो, ये Q फॉल्स हो, P फॉल्स हो, Q ट्रू हो, या दोनों ट्रू हो। तो चार पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये हमने इसका ट्रू टेबल यहाँ पे बनाया कि ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर इसको चेंज कर दिया ट्रू फॉल्स। अब देखें ये ट्रू ट्रू होगा, या ट्रू फॉल्स होगा, या फॉल्स ट्रू होगा, या फॉल्स फॉल्स होगा। तो इस तरह से इसकी चार पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। अब ये इस तरह से डिफाइन होगा कि हमारे पास ये P एंड Q, जब P भी हमारे पास ट्रू है, Q भी ट्रू है, जब दोनों ट्रू होंगे तो ये हमें ट्रू देगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया या दोनों फॉल्स हो गए तो ये हमें फॉल्स देगा। यानी कि ट्रू होने के लिए लाजमी है कि दोनों ये ट्रू हो। अब ट्रू फॉल्स है तो ये हमारे पास फॉल्स देगा। अब फॉल्स ट्रू है तो ये हमारे पास फॉल्स देगा, और दोनों फॉल्स हैं तब भी हमारे पास फॉल्स आएगा। यानी कि ट्रू की पॉसिबिलिटी जो है वो एक ही है कि जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज ये हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं P एंड Q। इसकी एग्जांपल है पेरिस इज़ इन फ्रांस एंड 2+2=4। अब ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है, यहाँ से लेकर इसको कह लें, ये हमारे पास क्या है, P है, और ये हम कह लें कि ये क्या है, Q है। और ये जो पेरिस इज़ इन फ्रांस, ये क्या है हमारे पास, ये जो P है ये क्या है, ट्रू है कि पेरिस जो है वो फ्रांस में ही मौजूद है। इस तरह ये जो 2+2=4 ये भी ट्रू है। तो हमारे पास ये दोनों जो स्टेटमेंट मिल के जो हमारे पास कंजक्शन बन रहा है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो हमारे पास टोटल जो स्टेटमेंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ट्रू है। दूसरी हमारे पास पेरिस इज़ इन इंग्लैंड, पेरिस जो है वो इंग्लैंड में, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है, क्योंकि पेरिस जो है वो फ्रांस में, इंग्लैंड में नहीं है। इस तरह 2+2=4, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पे क्या, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो अब हमारे पास ये क्या देगा, फॉल्स देगा। ट्रू सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे, अदरवाइज वो क्या देगा, फॉल्स देगा। दूसरा है हमारे पास डिसजंक्शन। इसको हम इस तरह से लिखते हैं P-R-Q, इसको हम पढ़ते हैं R। Any two propositions can be combined by the word or to form a compound proposition called the disjunction। कोई सी भी दो प्रपोजिशन जिनको और के वर्ड से अगर उनको मिला दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। और जो डिसजंक्शन है P-R-Q, इसका क्या मतलब होता है कि इफ़ P एंड Q आर फॉल्स, अगर P और जो Q हैं ये दोनों क्या हों, फॉल्स हों, देन P-R-Q इज़ फॉल्स। तो P और Q जो होगा वो फॉल्स होगा, अदरवाइज P-R-Q इज़ ट्रू। ये एंड से मुख्तलिफ है। उसमें हमारे पास ट्रूथ अब भी आ रहा था जब दोनों ट्रू थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास ट्रू
तब आएगा जब दोनों में से कोई एक ट्रू होगा या दोनों ट्रू होंगे, और फॉल्स जो होगा वो सिर्फ एक ही सूरत में आएगा जब दोनों फॉल्स होंगे। देखें यहाँ पे ये ट्रुथ टेबल है, इसके से आपको समझ आ जाएगी। इसमें हम वही 4 वैल्यू इसकी इनपुट लेंगे, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज़ बन गई हैं। अब अगर ये पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो ये हमें क्या देगा, ट्रू देगा। अब अगर जो है पी वो ट्रू है और क्यू जो है वो फॉल्स है, तो दोनों में से जब एक भी ट्रू हो गया है तो ये हमें ट्रू देगा। फॉल्स ट्रू, इसमें भी हमारे पास एक ट्रू हो गया तो ये हमें ट्रू देगा। फॉल्स फॉल्स, इसमें दोनों फॉल्स हो गया तो ये हमें फॉल्स देगा। यानी कि इसमें हमारे पास फॉल्स सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज ट्रू होगा। और एंड में ये था कि ट्रू हमारे पास सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब हमारे पास दोनों जो होंगे वो ट्रू होंगे, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। उसमें हमारे पास सिर्फ एक ट्रू आता था आउटपुट में, इसमें हमारे पास 3 ट्रू जो है वो आउटपुट आ रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस अगर आ जाए तो इस तरह से आप इन दोनों की डेफिनेशन और साथ इनके ट्रू टेबल बना के इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और इसको हम पी आर क्यू से भी लिख सकते हैं। आगे इसकी एग्जाम्पल है, पेरिस इज़ इन फ्रांस आर 2 + 2 = 4। तो पेरिस जो है वो फ्रांस में ही है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। और जो 2 + 2 4 होता है ये भी हमारे पास ट्रू है, दोनों ट्रू हैं। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट टोटल होगी 1 वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, पेरिस इज़ इंग्लैंड। पेरिस जो है वो इंग्लैंड में है, ये हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, ये फॉल्स है कि पेरिस जो है वो इंग्लैंड में नहीं है, वो फ्रांस में है। 2 + 2 = 4 ये हमारे पास ट्रू है। अब एक जो है वो फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, और ये आर से कंबाइन किया गया है, तो ट्रू फॉल्स आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि हमारे पास एक क्या हो गया, ट्रू। थर्ड हमारे पास है, पेरिस इज़ इन इंग्लैंड। पेरिस इंग्लैंड में, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। और 2 + 2 = 5 ये हमारे पास ये भी क्या है, फॉल्स है। तो दोनों फॉल्स है, तो हमारे पास जो टोटल स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तीसरा है निगेशन। निगेशन को हम इस तरह से इस अलामत से शो करते हैं, निगेट कहते हैं इसको, निगेशन पी। द प्रपोजिशन कॉल्ड द निगेशन ऑफ पी इफ नॉट इज प्लेस्ड बिफोर पी एज निगेशन पी। किसी भी प्रपोजिशन की निगेशन क्या कहलाएगी, अगर हम उससे पहले नॉट लगा देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, उसकी निगेशन बन जाएगी। और इस निगेशन नॉट पी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ पी इज़ ट्रू देन नेगेशन पी इज़ फॉल्स। अगर पी ट्रू होगा तो उसकी जो नेगेशन होगी वो फॉल्स होगी, और अगर पी फॉल्स होगी तो उसकी नेगेशन क्या होगी, ट्रू होगी। यानी कि दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक इन्वर्टर होता है, इन्वर्ट कर देता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में, कि अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स होगी, वो फॉल्स होगी तो वो ट्रू होगी। यानी कि अगर कोई चीज़ ठीक है तो वो उसे गलत कर देगा, और वो गलत होगी तो उसे ठीक कर देगा, यानी उसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल अगर रियल लाइफ में लेना भी चाहें तब उस वहाँ से भी आप ले सकते हैं कि अगर आप जो हमारे पास बटन होता है तो उसको अगर हम उल्टे उसके कनेक्शन उल्टा कर दें कि जहाँ पे वो ऑन होता है वहाँ पे वो ऑफ हो, और जहाँ पे वो ऑफ होता है वहाँ पे ऑन हो, तो वो उसकी एक एग्जांपल आसान सी बन जाती है। इसका ट्रू टेबल देंगे, इसमें हमारे पास 2 इनपुट होंगी, एक हमारे पास ट्रू होगी, एक हमारे पास फॉल्स होगी। तो ये जब इस पे नेगेशन अप्लाई होगी तो ये ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ये ट्रू कर देगा। और इस तरह इसको हम नॉट पी से भी लिख सकते हैं, और इसको नेगेशन पी से इस तरह से भी शो किया जा सकता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल है कि पेरिस इज़ इन फ्रांस। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि पेरिस जो है वो फ्रांस में। अब ये हमारे पास क्या है, ये ट्रू है कि पेरिस जो है वो फ्रांस में है। अब इसकी नेगेशन क्या होगी, पेरिस इज़ नॉट इन फ्रांस, कि पेरिस जो है वो फ्रांस में नहीं है, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हमारे पास ये फॉल्स है, तो हमारे पास ये ट्रू थी जिसको उसने क्या कर दिया है, फॉल्स कर दिया है। और इस तरह हमारे पास इस स्टेटमेंट से हमने क्या लगा लिया, नॉट लगा लिया, तो ये हमारे पास इसकी क्या बन गई है, निगेशन बन गई है।